दिल्ली के बाद अब भोपाल भी BRTS यानी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर को हटाने का ऐलान कर चुका है। जिस कॉरिडोर को शहरों की ट्रैफिक समस्याओं का समाधान माना जा रहा था, वह आज खुद ही ट्रैफिक जाम की वजह बन चुका है। आखिर क्यों फेल हो गया है यह प्रोजेक्ट और क्या जयपुर भी इसी राह पर है, जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। BRTS यानी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर का मूल उद्देश्य क्या था, तो हम इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। BRTS योजना शहरों के बीचों बीच बसों के लिए एक खास लेन तैयार करने के लिए बनाई गई थी, ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिले और शहरों में ट्रैफिक की समस्या कम हो सके। इसे पहली बार दिल्ली, भोपाल और जयपुर जैसे शहरों में लागू किया गया, लेकिन योजना के असफल होने के कारण कई शहरों में इसे अब हटाया जा रहा है। BRTS को लेकर सबसे पहले दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में BRTS कॉरिडोर का प्रयास असफल बताया जा रहा है। दिल्ली में कांग्रेस शासनकाल में 2008 में BRTS की शुरुआत हुई थी। उस समय की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कार्यकाल में 5.8 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में खोला गया, लेकिन 2015 में आम आदमी पार्टी सरकार ने इसे फेल घोषित करते हुए इसे हटा दिया। सरकार का तर्क था कि इससे जनता को सहूलियत की बजाय असुविधा हो रही थी और इस वजह से दिल्ली का BRTS बंद कर दिया गया। भोपाल में BRTS का आरंभ और असफलता के पीछे क्या कहानी रही, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2009 में इस योजना की शुरुआत की गई, जिसमें तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान सरकार ने 360 करोड़ रुपए का बजट तय किया। 24 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर 2013 में जनता के लिए खोला गया था। कॉरिडोर को लेकर यह सोच थी कि शहर की मुख्य सड़कों पर बसों का एक अलग कॉरिडोर बनाने से ट्रैफिक कम होगा, लेकिन BRTS कॉरिडोर के कारण सड़कों की चौड़ाई कम हो गई और ट्रैफिक जाम की समस्या और बढ़ गई। लोग अपनी कार और बाइक लेकर भी BRTS में घुसने लगे, जिसमें ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त होते हुए दिखाई दी। जयपुर में BRTS कॉरिडोर की स्थिति क्या है, इसको लेकर हम आपको बता दें कि जयपुर में 170 करोड़ रुपए खर्च कर BRTS कॉरिडोर बनाया गया, लेकिन आज यह कॉरिडोर केवल धूल खा रहा है। सरकार ने अब इसकी उपयोगिता पर सवाल उठाते हुए इसे हटाने का फैसला लिया है। खास बात यह है कि उपयोगिता का आकलन वही कंपनी कर रही है जिसने इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई थी। सवाल उठता है कि क्या कंपनी अपने ही प्रोजेक्ट की खामियों को उजागर करेगी? 60 दिन के अंदर रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। अहमदाबाद एक ऐसी जगह रही जो एक सफल BRTS मॉडल के रूप में उभर कर सामने आया है। दिल्ली, भोपाल और जयपुर के विपरीत गुजरात के अहमदाबाद में BRTS प्रोजेक्ट काफी सफल रहा। 2010 में इसे वाशिंगटन में ट्रांसपोर्ट रिसर्च बोर्ड द्वारा सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट अवार्ड मिला था। अहमदाबाद नगर निगम ने पहले 3 महीने इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया, प्रतिक्रिया ली और आवश्यक सुधार किए। शहरवासियों से मिले सुझावों के आधार पर कई अपग्रेड्स किए और आज अहमदाबाद का BRTS परियोजना का एक सफल मॉडल बनकर तैयार हो चुका है। BRTS प्रोजेक्ट क्यों फेल हो रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि ट्रैफिक का सही आकलन न कर पाना, सड़कों की सकरी चौड़ाई और लंबा सख्त प्रबंधन की कमी जैसी चुनौतियों के कारण यह प्रोजेक्ट फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अलग अलग शहरों में बिना लोकल आवश्यकताओं को समझे इस मॉडल को लागू करने से लोगों में भी असंतोष बढ़ता है और यह व्यवस्था जाम और भीड़ को कम करने में असफल साबित होती है। सरकार आमजन की समस्याओं को लेकर नए नए प्रयोग करती रहती है। बात अगर यातायात की जाए तो यातायात व्यवस्था को लेकर भी सरकार ने ये BRTS कॉरिडोर है उसका निर्माण करने की सोची थी और बनाया गया, उसे धरातल पर भी उतारने का प्रयास किया गया, लेकिन अब इस BRTS कॉरिडोर को आप अभी से ही देख सकते हैं कि क्या हाल हो रखा है। और इस BRTS कॉरिडोर को फेल करने के लिए अब जो सरकार है वो कई बहाने भी ढूंढ रही है। आपको दिखा दें कि BRTS जो ये कॉरिडोर है अब कुछ दिनों बाद में इनका आदेश तो आ गया है, लेकिन कुछ दिनों बाद में ये
आपको सिर्फ कागजों में या फिर गूगल पे सर्च करेंगे तभी दिखाई देगा। सरकार ने मानस बना लिया है कि यातायात का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ये BRTS कॉरिडोर है वो अब किसी भी काम का नहीं है। इसके चलते अब सरकार इसे हटाने के लिए भी आदेश जारी कर दी है। शायद जल्द ही इसको हटाने का काम भी शुरू हो जाएगा। जी हाँ, ये है राजधानी जयपुर की सड़कें, जहां सरकार के बड़े बड़े वादों और योजनाओं का सजीव उदाहरण है BRTS कॉरिडोर। लाखों करोड़ों का बजट, लंबी चौड़ी प्लानिंग और जनता को राहत देने का वादा, लेकिन इन सारे दावों का हश्र अब आप देख सकते हैं यहाँ BRTS कॉरिडोर की हालत देखकर। यही लगता है कि ये परियोजना शुरुआत से ही आधे अधूरे मन से तैयार की गई थी। ये एक ऐसा ढांचा बन गया है जो सड़कों पर सिर्फ जगह घेरता है और लोगों के लिए एक सिरदर्द बन गया है। सरकार का दावा था कि इस कॉरिडोर से जनता को ट्रैफिक की समस्या से राहत मिलेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। कहीं अव्यवस्थित सड़कें हैं तो कहीं ट्रैफिक का अंबार। नतीजा यह है कि BRTS कॉरिडोर का उपयोग ना के बराबर हुआ। आखिर जनता को राहत के नाम पर यह हवाई योजनाएं कब तक पेश की जाती रहेगी? सवाल तो ये भी है कि जिन अफसरों और योजनाओं निर्माताओं ने इसे लागू किया, क्या उन्होंने जमीनी हकीकत का जायजा लिया था? अब ये खबरें आ रही है कि BRTS कॉरिडोर को हटाया जाएगा, यानी करोड़ों रुपए की लागत से बनी इस परियोजना का पूरा अस्तित्व अब खतरे में है। यह स्पष्ट रूप से सरकार की योजना और जिम्मेदारी के स्तर पर हुई बड़ी चूक है। कब तक सरकार की लापरवाही जनता के टैक्स के पास जो टैक्स का है उन पैसों का दुरुपयोग करती रहेगी। फिलहाल राजधानी जयपुर की सड़कों से BRTS जो कॉरिडोर है उन्हें हटाने का काम है वो शुरू हो गया है। सरकार ये मंशा रखती है कि इन BRTS कॉरिडोर को हटाया जाएगा तो जो ये बढ़ती यातायात की जो समस्या है उस समस्या से काफी हद तक समाधान हो जाएगा। लेकिन बड़ा प्रश्न ये भी उठता है कि जब ये BRTS कॉरिडोर बनाया गया था उस समय सरकार या सरकार के जो नुमाइंदे हैं क्या उन्होंने धरातल का दौरा किया था? अगर वो धरातल का शायद दौरा करते तो आज इन BRTS कॉरिडोर को हटाना नहीं पड़ता। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ मैं पवन शर्मा, जनता दरबार न्यूज। तो देखा आपने, BRTS परियोजना जो एक समय शहरों की ट्रैफिक समस्या का समाधान बनने का सपना थी, आज दिल्ली से लेकर भोपाल और जयपुर तक विफलता का उदाहरण बन चुकी है। सवाल उठता है कि आखिर क्यों जनता की गाड़ी कमाई का इतना बड़ा हिस्सा बिना ठोस योजना और स्थानीय जरूरतों को समझे खर्च कर दिया गया। अहमदाबाद का मॉडल हमें दिखाता है कि सफल होना संभव है अगर सही तरीके से लागू किया जाए। अब जिम्मेदारी सरकार की है कि ऐसे महंगे प्रोजेक्ट्स की सफलता सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या कदम उठाएगी, या ये मुद्दा भी बस राजनीति की गलियारों में खो जाएगा। और ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए जनता दरबार न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।